गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेकर आया हूँ 10th क्लास का थर्ड लेसन, जिसमें हम एक्सप्लेनेशन, मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स आदि चीज़ें करेंगे। ठीक है, ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 12 एंड लिसन केयरफुली। ये जो लेसन है, पहले इसके बारे में मैं बता दूं आप लोगों को। ये लेसन हमारे देश के वीर सपूत, महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिन्हें एक ही दिन एक ही समय फांसी पर चढ़ाया गया था, उनकी रियल स्टोरी इस पाठ के माध्यम से बताई गई है। ओके, लेट अस स्टार्ट। लेसन नंबर 3, सैल्यूटेशन टू द नेशन। राष्ट्र को सलाम। सैल्यूटेशन माने सल्यूट करना। भगत सिंह was busy reading the biography of Lenin. In fact, he had just read a few pages when the door of the dungeon opened and let in a jail officer. Sardar ji, please be ready. We have been ordered to carry out the execution, said the officer. Bhagat Singh was reading the book. He told the officer without raising his eyes from the book, "Wait, one revolutionary is meeting another revolutionary." अब इन तीनों पैराग्राफ को अपन ट्रांसलेट करते हैं। भगत सिंह was busy reading the biography of Lenin. भगत सिंह लेनिन की आत्मकथा पढ़ रहे थे, जीवनी पढ़ रहे थे। इनफैक्ट ही हैड जस्ट रेड अ फ्यू पेजेस। उन्होंने अभी कुछ ही पेज पढ़े थे। व्हेन द डोर ऑफ द डंजन ओपन्ड, उसी समय जेल की कोठरी का दरवाज़ा खोला गया। डंजन यानी जेल की कोठरी। एंड लेट इन अ जेल ऑफिसर, और जेल का अधिकारी अंदर आया। सरदार जी, प्लीज़ बी रेडी, और कहने लगा, सरदार जी तैयार हो जाएं। वी हैव बीन ऑर्डर्ड टू कैरी आउट द एग्जीक्यूशन। हम आपके फांसी देने का हुक्म लेकर आए हैं, सेड द ऑफिसर। उस अधिकारी ने कहा। भगत सिंह वॉज रीडिंग द बुक। चूँकि भगत सिंह बुक पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे। He told the officer without raising his eyes from the book. इसलिए उन्होंने अपनी निगाहें किताब से बिना उठाए उस अधिकारी से कहा, Wait, one revolutionary is meeting another revolutionary. इंतज़ार करें, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। The officer was stunned by the tone of Bhagat Singh's voice and stood still. वो ऑफिसर भगत सिंह की उस बुलंद आवाज़ को सुनकर चौंक गया और चुपचाप खड़ा रहा। भगत सिंह रिज्यूम्ड रीडिंग द बुक। भगत सिंह ने जब पूरी किताब पढ़ ली, किताब पढ़ने के बाद ऑल ऑफ सडन ही हर्ल्ड द बुक इन द एयर। उन्होंने उस किताब को आकाश में उछाला, हवा में उछाला। स्टूड फोर्थ, खड़े हुए, एंड सैड, और कहने लगे, लेट अस गो, चलो चलें। राजगुरु एंड सुखदेव आल्सो केम आउट ऑफ देयर सेल्स। सेल माने वही डंजन, जेल की कोठरी। राजगुरु और सुखदेव आल्सो केम आउट ऑफ देयर सेल्स। राजगुरु और सुखदेव भी अपनी अपनी कोठरियों से बाहर आ गए थे। दे हैड रिफ्यूज टू गेट देयर फेसेस कवर्ड। उन्होंने अपने अपने चेहरे ढकने से मना कर दिया था। वियर द कैप एंड गेट हैंड कप्ड। कैप पहनने से और हाथों को बांधने से मना कर दिया था। फांसी का ये नियम होता है कि फांसी देते वक्त चेहरों को ढक दिया जाता है, कैप पहना दी जाती है, हाथ बांध दिए जाते हैं। तो इन वीर सपूतों ने इन तीनों कामों को करने को मना कर दिया था। द थ्री रिवोल्यूशनरीज walked along singing a patriotic song in a jovial mood.
ये तीनों क्रांतिकारी खुशनुमा मूड में देशभक्ति के तराने, देशभक्ति के गीत गाते हुए बढ़ रहे थे। एंड वर फॉलोड बाय द जेल ऑफिशियल ऑन ऑल साइड्स, और उनके चारों ओर जेल के अधिकारी सुरक्षात्मक घेरा बनाकर चल रहे थे। A huge crowd had assembled at the gate. जहाँ फांसी दी जानी थी उस स्थान के गेट के बाहर बहुत अधिक संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे। Consisting of photographers, reporters, the public and the member of भगत सिंह family, जिनमें फ़ोटो खींचने वाले, पत्रकार बंधु, आमजन और भगत सिंह के परिवार के लोग। द क्राउड वॉज बिकमिंग अनमैनेजेबल, भीड़ अनियंत्रित होती जा रही थी। लोड स्लोगन्स वर बीइंग रेज्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द जेल, जेल के अंदर और बाहर से जोर जोर से नारे लगाए जा रहे थे। भगत सिंह फादर सरदार किशन सिंह रियलाइज्ड, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह समझ गए, भांप गए, दैट द पुलिस माइट फायर एट और लाठीचार्ज, कि यदि इस प्रकार माहौल रहा तो पुलिस हम पर लाठीचार्ज कर देगी या आंसू गैस के गोले चला देगी। द पीपल एनी मोमेंट एंड मैनी इनोसेंट पीपल वुड डाई, और इस कृत्य से बहुत सारे बेसहारा लोगों की जान चली जाएगी, ऐसे लोगों की जिनका कोई अपराध, निरपराध लोगों की जान चली जाएगी। ही आस्क्ड हिज वाइफ, तो सरदार किशन सिंह ने अपनी पत्नी से कहा, लेट अस गो लीस्ट सम मिसफॉर्चून शुड बिफॉल द हार्मलेस, क्यों ना हम यहाँ से चलें, नहीं तो निर्दोष लोगों पर कुछ न कुछ विपत्ति आ जाएगी। भगत सिंह मदर वाज रिलक्टेंट टू लीव द प्लेस, लेकिन भगत सिंह की माँ उस स्थान को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। वट शी हैड टू गिव इन हर टू हर हस्बैंड्स प्ले, लेकिन अपने पति की खुशी के खातिर वो सब कुछ करने को तैयार थी। सरदार किशन सिंह managed to drive away the crowd a little further from the gate to avoid some untoward incident. तब भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह उस भीड़ को गेट से थोड़ी दूरी पर ले गए ताकि कोई अनहोनी न हो जाए, and started delivering a speech to divert their mind from the gallows, और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, फांसी के फंदे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भाषण देना शुरू कर दिया। The border proceeded toward the platform with the three valiant revolutionaries. पहरेदार तीनों बहादुर क्रांतिकारियों को लेकर तख्त की ओर बढ़े, प्लेटफॉर्म की ओर बढ़े। The Deputy Commissioner of Lahore was surprised and terrified to see that the convicts were not shackled. लाहौर का डिप्टी कमिश्नर उन तीनों क्रांतिकारियों को देखकर भयभीत और आश्चर्यचकित हुआ। That the convicts were not shackled, कि अपराधियों ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। भगत सिंह read the fear in his eyes and said, भगत सिंह उन अधिकारियों के भाई को भांप गए और उनसे कहने लगे, वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट टू बी एबल टू सी, बहुत खूब मिस्टर मजिस्ट्रेट, आप सौभाग्यशाली हैं यह देखने के लिए हाउ इंडियन रेवोल्यूशनरीज कैन एम्ब्रेस डेथ, कि कैसे भारतीय क्रांतिकारी मौत को गले लगाते हैं। विथ प्लेजर फॉर द सेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडियल, अपने उच्च आदर्शों की रक्षा की खातिर, भारत माता की रक्षा की खातिर खुशी खुशी
कैसे मौत को गले लगाते हैं, यह देखने वाले आप सौभाग्यशाली हैं। भगत सिंह along with Sukhdev and Rajguru climbed the stairs of the platform steadily and stood boldly. भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव के साथ निर्भीकता पूर्वक फांसी के तख्त पर चढ़े और सीना तानकर खड़े हो गए। भगत सिंह स्टूड इन द सेंटर, भगत सिंह बीच में खड़े हुए। विद सुखदेव ऑन हिज लेफ्ट, उनके बाईं ओर सुखदेव, एंड राजगुरु ऑन हिज राइट, और दाहिनी ओर राजगुरु खड़े हुए थे। दे रेज्ड द स्लोगन, उन्होंने तख्त पर से नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इन अ लाउड, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट वॉइस, बुलंद और स्पष्ट आवाज़ में इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया। पुल्ड द हैंगमैन्स रोप, जल्लाद के हाथ से रस्सी छीनी। किस्ड इट, उसे चूमा। एंड पुट इट अराउंड देयर नेक्स, और अपने अपने गले में पहना। भगत सिंह टोल्ड द हैंगमैन, उसके बाद भगत सिंह ने उस जल्लाद से कहा, नाउ यू मे सेट इट राइट इफ़ यू प्लीज़, अब तुम्हें इसे जैसा करना हो सो कर दो। द हैंगमैन हु मस्ट हैव बीन अ वेरी ट्रू मैन, जल्लाद जो बहुत निर्दयी व्यक्ति होता है, was moved to the core of his heart, उसका दिल भी दहल गया। He set the rope round the neck of the noble brave young man with tears welling in his eyes and turned the spindle, उस जल्लाद ने उनके गलों में पहनी हुई रस्सियाँ ठीक की। He set the rope round the necks of the noble and brave young man, उन ईमानदार बहादुर व्यक्तियों के गले की रस्सियाँ ठीक की। विद टीयर्स बेलिंग इन हिज आईज, आंखों से झरझर आंसू टपकाते हुए। एंड टर्न द स्पिंडल, और तख्त का हैंडल घुमा दिया। द बोर्ड फैल, जैसे ही हैंडल घुमाया गया तख्त नीचे गिरा। एंड द थ्री रिवोल्यूशनरीज ऑफर्ड देयर होमेज टू देयर मदरलैंड विद देयर लाइव्स एट 7:33 इन द इवनिंग, जैसे ही बोर्ड नीचे गिरा तीनों क्रांतिकारी भारत माता के लिए बलिदान दे गए, और उस समय 7:33 शाम का वक्त था। सरदार किशन सिंह वाज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग हिज नर्व, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह अपना आपा खो रहे थे, उनका ढाढ़स खत्म हो रहा था। He continued delivering his speech in a delirious manner, वो रुंधे हुए स्वर में लगातार भाषण दे रहे थे। When the milkman ran towards them, तभी एक दूध वाला भागा भागा उनके पास आया। And gave the dreaded news, और आकर वो दुखद समाचार उनको सुनाया। That the execution was over, कि फांसी की सज़ा दे दी गई है। सरदार किशन सिंह announced to the crowd, सरदार किशन सिंह ने भीड़ से कहा, भगत सिंह हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, भगत सिंह शहीद हो गए हैं। आई एम गोइंग टू फैच हिज बॉडी, मैं उनके मृत शरीर को लेने जा रहा हूँ। नन ऑफ यू शुड बस फ्रॉम हियर, आप में से कोई भी यहाँ से हिलेगा नहीं। आई डू नॉट विश that in taking away the body of Bhagat Singh, I shall have to take away many more, मैं नहीं चाहता कि भगत सिंह के मृत शरीर के साथ मुझे और भी मृत शरीर यहाँ से ले जाने पड़ें। सरदार किशन सिंह bent ahead with a heavy heart with a few people, सरदार किशन सिंह कुछ लोगों के साथ अपने कलेजे पर पत्थर रखकर आगे बढ़े। and knocked at the gate, और वहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटाया। द गेट ऑफ द जेल वॉज नॉट ओपन्ड, लेकिन जेल का दरवाज़ा नहीं खोला गया। कंटिन्यूस नॉकिंग वेंट अनहीडेड, उन्होंने लगातार बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाया। द पुलिस ऑफिसर्स वर हर्ड लाफिंग लाउडली इनसाइड द गेट, गेट के अंदर अंग्रेज़ी हुकूमत की पुलिस जोर जोर कर हंस रही थी, यह उन्हें सुनाई दे रहा था। Someone came and whispered,
तभी कोई आया और धीरे से उनसे कहने लगा, इन्फॉर्मिंग देम, यह सूचना देते हुए, दैट द बॉडीज हैड बीन टेकन अवे थ्रू अनदर गेट, कि तीनों क्रांतिकारियों के मृत शरीर को दूसरे गेट से कहीं ले जाया गया है। द ब्रिटिश वर बेंट अपॉन देयर ट्रेचरस वे, अंग्रेज निर्दयता पर तुले हुए थे। द बॉडीज ऑफ द वैलियंट लीडर्स वर मर्सीलेसली चॉप्ड ऑफ, तीनों वीर क्रांतिकारियों के शरीर के टुकड़े किए गए। फिल्डेड इन द सैक्स, टुकड़े करके उनको बोरों में भरा गया। एंड कैरिड अवे टू द बैंक ऑफ रिवर सतलज एट फिरोजपुर थ्रू द बैक गेट, और पिछले दरवाजे से सतलज नदी के किनारे फिरोजपुर ले जाए गए। द लास्ट राइट्स बट टू बी परफॉर्म्ड बाय सिख ग्रंथी एंड हिंदू पंडित, वहाँ ले जाकर सिख ग्रंथी और हिंदू पंडित के द्वारा उनका अंतिम क्रियाकर्म करवाया गया। द सैक्स कंटेनिंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडीज वर टेकन ऑफ द ट्रक, मृत शरीर के टुकड़ों से भरे हुए बोरों को ट्रक से नीचे उतारा गया। केरोसिन वाज स्पिल्डेड ओवर देम, उनके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का गया। एंड सेट अब्लेज इन द मोस्ट क्रूअल एंड हार्टलेस मैनर, और बड़ी निर्दयता और अमानवीय तरीके से उनमें आग लगा दी गई। व्हेन द न्यूज़ रीच्ड द नेबरिंग विलेज, जब ये खबर आस पड़ोस के गांव तक पहुंची, द पीपल फ्लॉक्ड टू द सैक्रेड स्पॉट कैरिंग टॉर्चेज विद देम, तो लोग हाथों में टार्च लेकर उस स्थान की ओर दौड़े दौड़े आए। द इंग्लिश ऑफिसर्स saw the approaching crowd, जैसे ही अंग्रेजों ने भीड़ को आता हुआ देखा, एंड थ्रो अवे द हाफ बर्न्ट थ्रेड ऑफ द बॉडीज इनटू द रिवर वाटर, तो उन्होंने उन क्रांतिकारियों के अधजले शरीरों को उठाकर नदी में फेंका। सेट इन द ट्रक, ट्रक पर सवार हुए। एंड स्पेड अवे टू सेव देयर लाइव्स, और अपनी जान बचाकर भाग गए। द हम्बल विलेजर्स गैदर्ड द थ्रेड ऑफ द हाफ बर्न्ट बॉडीज फ्रॉम द रिवर, उन गांव वालों ने क्रांतिकारियों के मृत शरीरों के टुकड़े नदी से निकाले। एंड परफॉर्म द लास्ट राइट्स विथ फुल डेवोशन एंड लव, और पूरे क्रिया विधि से उनका अंतिम संस्कार किया। इन दिस वे द ग्रेट मार्टियर भगत सिंह हैप्पीली एम्ब्रेस्ड डेथ टू लिबरेट हिज मदरलैंड, इस तरीके से महान क्रांतिकारी भगत सिंह अपनी भारत माता को जिंदा रखने के लिए खुशी खुशी शहीद हो गए। एंड बिकेम इमॉर्टल इन द हार्ट्स ऑफ इंडियन, और भारतीयों के दिलों में अमर हो गए। ही वॉज 24 व्हेन ही वॉज एग्जीक्यूटेड, जब उन्हें फांसी दी गई तब उनकी उम्र 24 वर्ष थी। ही बिकेम अ लीजेंडरी हीरो फॉर द मॉसेज, वो पूरे समाज के लिए एक नायक बन गए। इन्यूमरेबल सॉन्ग्स वर कंपोज्ड अबाउट हिम, उनके ऊपर अनेकों गीत बनाए गए। एंड द यंग थ्रू आउट द कंट्री मेड हिम देयर आइडियल, और पूरे देश के नौजवानों ने उन्हें अपना आदर्श बनाया। ही बिकेम अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी, वो बहादुरी के प्रतीक बने। एंड इंस्पायर्ड द पीपल टू फ्री इंडिया, और लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रेरित किया। भगत सिंह इज जस्टली रिमेम्बर्ड एज शहीद आज़म व हिज ग्रेटफुल कंट्री मैन फॉर मेकिंग द सुप्रीम सेक्रीफाइस, अपने इस उच्च बलिदान के कारण देशवासियों ने भगत सिंह को शहीद आज़म का नाम दिया। ही इन्फ्यूज्ड लाइफ इनटू द यूथ, उन्होंने नौजवानों को बल दिया। एंड बिकेम देयर हीरो, और उनके हीरो बने। इट हैज़ इंक्रीज्ड अवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड डाइड, सेड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा कि भगत सिंह और उनके साथियों का यह बलिदान हमारे लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने में ताकत देगा, शक्ति देगा। देयर मैग्निफिसेंट करेज एंड सेक्रीफाइस, उनका दम्य साहस और बलिदान हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन टू द यूथ ऑफ इंडिया, नौजवानों के लिए प्रेरणा का काम करेगा, सेड पंडित नेहरू। ये पंडित नेहरू ने कहा। द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस
जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। इन हिज ट्राइब्यूट, अपने बलिदान में, दीज वैलियंट यंग मैन डाइड सो दैट इंडिया में लिव, इन नौजवानों ने बलिदान दिया ताकि भारत माता जिंदा रह सकें। ओके स्टूडेंट, इसके बाद मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स की कॉपी डाल रहे हैं, फ़ोटो डाल रहे हैं, जिन्हें अपनी नोटबुक पर फेयर कॉपी पे लिखना है और याद भी करना है।